हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपी सर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आर.एस. अग्रवाल की नंबर सिस्टम की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक रहेगा। ऐसी 60 ट्रिक आएगी कि बस आप 60 ट्रिक को देखेंगे और 2 सेकंड में सिर्फ उत्तर निकाल कर रख देंगे। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 120 तक हल करते हैं। बड़े धड़ल्ले के साथ सवालों को हल करेंगे। अच्छा, इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 100 होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 100 को सबसे पहले आइए हल करते हैं, फिर इसके बाद एक के बाद एक क्वेश्चन आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, पहले देखो इसको बिल्कुल ध्यान से नजरें गड़ा लो बोर्ड पर। बस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 हल कराऊंगा, वो भी शॉर्ट ट्रिक से हल कराऊंगा, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने में, मान लो कोई संख्या उसको हमने 6 से विभक्त कर दिया, ठीक। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो मैं इस सवाल की ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि बस आप देखेंगे, 2 सेकंड आप मुझे दे दीजिए, बस इसके बाद आप इस सवाल में महारत हासिल करेंगे, ठीक। देखो शेष कितना मिला? 3 मिला। शेष कितना मिला? शेष कितना मिला? 3 मिला, ठीक है ना। तो 3 जब मिला शेष तो इसका कर दो वर्ग, ठीक ना। तो 3 त्रिकाई कितना हुआ? 9। अब 9 को 6 से विभक्त कर दो, बस 6 कम 6, 6 कम 6, कितना शेष बचा बताओ? कितना बचा? 3। कितना बचा शेष? 3 शेष बचा। कितना शेष बचा? 3 शेष बचा, ठीक ना। एक बार आओ फिर समझा देता हूँ, ठीक। देखो किसी संख्या को क्या करना है? 6 से विभक्त करना है, तो शेषफल कितना मिलता है? 3 मिलता है। जो शेषफल मिले उसी का कर दो वर्ग, चूंकि बोला है कि उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो 3 का कर दो वर्ग, 3 त्रिकाई 9। 9 को क्या कर दो? 6 से दे दो क्या? भाग, ठीक। तो 6 कम 6, 3 शेष बच गया। लो 3 शेष बचा। देखो कितना आसानी से आपका उत्तर आ गया, 3 ही शेष बचेगा। देखो 3 किसी ऑप्शन में है क्या? क्वेश्चन नंबर 100 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। देखो कितना धड़ल्ले के साथ आपकी सवाल हल हो रही है। देखो शॉर्ट ट्रिक लगाया, बस आपका उत्तर आपके सामने। नंबर क्वेश्चन क्या है? 101 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखो 101 नंबर को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर 8, 9, 8 शेष बचते हैं। 9, 11, 13 9, 11, 13 से विभक्त करने पर शेष कितना बचता है? शेष 8, 9, 8 बचता है, ठीक ना। 9, 11, 13 से विभक्त करने पर 8, 9, 8 क्या होता है? शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ये हमसे पूछ दिया है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं। 9, 11, 13 है। देखो अगर 9, 11 और 13 से क्या किया हमने? भाग दिया, तो क्या शेषफल बचा? देखो यहाँ पर शेषफल क्या बचा? 9, 11, 13 से भाग दिया तो 8, 9, 8 क्या हो गया? शेष बच गया। देखो ऐसे ही आपको हल करना है, ठीक। तो यहाँ का क्या करो कि अगर मैं यहाँ पर 1 मान लूँ, ठीक है ना, मान लो कि यहाँ 1 है, ठीक। तो इसका गुणा करो, 13 कम 13, 13 8 कितने हुए? ऐसे यहाँ पर लिख लो, 13 × 1 + 8, तो कितने हो गए? यहाँ पर कितने होंगे? 13 कम 13, 13 8 कितने हुए? 21 हुए। तो यहाँ पर लिख दो 21, ठीक है ना। यहाँ पर लिखो 21। अब इसके बाद अब इस 11 का 11 में 21 का गुणा प्लस 9, ठीक है ना। तो 11 में 21 का गुणा करो, 11 × 21 कितना होगा? 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 2 के 2, और यहाँ पर 2 1 कम 2 1 कम 2, 1 3 1, 131 मिले। कितने? 131, ठीक है ना। 231, सॉरी 231, ठीक। 231 हुए और 231 में 9 जुड़ेगा, तो 231 + 9 कितना हो? 9 10 3 1 4, 240। तो यहाँ पर कितना मिला? 240। अब यहाँ से देखो, और 9 में 240 का गुणा करो प्लस 8 जोड़ दो, ठीक है ना। तो 9 में 240 का गुणा करो और 8 क्या कर दो? जोड़ दो। तो 240 × 9, देखो 9 शून्य 0, 4 नहीं है, 36 की 6 हासिल 3, फिर 9 दूनी 18, 18 3, 18 3 21, 2160 प्लस, अब यहाँ से क्या कर दो? 8 जोड़ दो। तो यहाँ पर 8 6 2 2168 कितना मिला? 2168। तो यहाँ पर रख दो 2168। अब देखो
अब क्या करना है आपको कि देखो देखो अगर हम 9, 11, 13 से विभक्त किया तो शेषफल 8, 9, 8 बचा। तो हमसे पूछा है कि अगर विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, मतलब 13, 11, 9 कर दिया जाए, ठीक है ना, 13, 11 और 9 कर दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ये हमसे पूछा है, ठीक ना। हमको संख्या मिल चुकी है 2168। देखो अगर मैं 2168 संख्या क्या मिल चुकी है हमको, 2168। अब क्या करो, विभाजकों के क्रम को चेंज कर दो, ठीक ना। तो यहाँ पर कर दो 13, यहाँ पर कर दो क्या 11, यहाँ पर कर दो क्या 9, ठीक ना। अब देखो शेषफल क्या बचेगा, ये हमसे पूछा है, यही बात पूछा है, ठीक ना। देखो अब 2168 में पहले 13 के दे दो भाग, ठीक ना। 2168 में 13 का भाग दो, 2168 भागे कितने 13 है। अब यहाँ से भाग देकर देखो, देखो 13 कम कितने हुए 13 हुए, ठीक ना। तो 13 कम 13 है, यहाँ से कितना बचा 11 में 3 8, फिर इसके बाद ये क्या हो गया कट गया। अब यहाँ से उतारो 6, अब 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 छंग 78, 13 3 94, 13 छंग कितने 78, ठीक 78। तो देखो यहाँ से कितना 16 में 8 8, ये कट गया, फिर यहाँ पर 88 आ गया। अब यहाँ से देखो 13 छंग फिर से 78, 13 3 94 हो जाएगा, 88 से ज़्यादा 13 छंग 78। अब यहाँ से 78 रखो, 8 में 8 जाएंगे 0, 8 में 7 जाएंगे 1, शेष कितना बचा 10 बचा। तो यहाँ पर लिख दो 10। अब यहाँ क्या है भागफल कितना मिला 166, तो रख दो यहाँ पर 166। अब इसके बाद 166 में 11 का भाग दो, देखो क्या बचता है। तो 166 भागे कितने 11, 11 कम 11 है, कितना बचा 5 बचा। अब यहाँ से 6 उतार लो, 11 पंजे 55, कितना हुआ 1 शेष बचा। तो यहाँ पर शेष कितना बचा 1 बचा। भागफल कितना है 15 है। अब यहाँ से देखो, अब क्या करो 9 में 15 का दे दो भाग, तो 15 है, 15 भागे 9, 15 में 9 का भाग, ठीक। तो 9 1 कम 9, यहाँ से क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ से 9 1 कम 9, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 6 बचा, शेष कितना बचा 6। तो यहाँ पर लिख दो 6, और यहाँ भागफल कितना है 1 है। देखो विभाजकों के क्रम को हमने उलट दिया, उलटने के बाद देखो, उलटने के बाद क्या बचा शेषफल 10 1 6। तो शेष कितना बचा देख लो, क्रमशः 10 1 6, 10 1 6 ही शेषफल बचेगा। देखो क्या किसी ऑप्शन पर है 10 1 6? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या होगा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी में 10 1 6 ही दिया हुआ है, ठीक है ना। अब चलिए अगली सवाल उठाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, क्वेश्चन नंबर 102 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल नजरें गड़ा लो बोर्ड पर, इसके बाद तो आप सवालों में महारत हासिल करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 102 क्या है कि 17 की पावर कितना है 200, 17 की पावर कितना है 200 है, ठीक है ना। को 18 से भाग देना है, को क्या करना है 18 से भाग देना है। 17 की पावर 200 को 18 से भाग देना है, तो हमसे पूछा है कि भाग देने पर शेषफल क्या होगा, भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक। तो क्या करो, देखो अगर इनके बीच का अंतर पहले देखो, 17 की पावर 200 में अगर हम 18 का भाग देंगे तो पहले देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, -1 का अंतर, ठीक ना। -1 का क्या है अंतर है, क्योंकि 17 में 18 का भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए हमको 17 में 18 का जब भाग नहीं जाएगा तो अंतर अगर मिलेगा तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, तो अंतर कितने का मिलेगा -1, ठीक ना। अंतर कितना मिला -1। अब जितना अंतर मिले उतने की घात लगा दो, ठीक। देखो -1 का अंतर कितना है -1 है, बस -1 की घात 200 लगा दिया हमने, ठीक 200। 1 की घात चाहे जितनी रहे, ठीक ना, 1 की घात चाहे जितनी रहे उसका उत्तर हमेशा क्या होता है 1 ही आता। अगर मैं 1 की घात 5 लगा दूं तो देखो 1 × 1 × 1 × 1 × 1, 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1, 1 ही आया ना। तो देखो 1 की घात चाहे जितनी रहे उत्तर हमेशा उसका क्या होता है 1 ही आता है, ठीक ना। तो 1 आ गया, लेकिन अगर घात सम है, ठीक है ना, घात सम है तो उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा धनात्मक आएगा। अगर घात विषम है तो उत्तर क्या होगा ऋणात्मक आएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या आया, क्या आया यहाँ पर 1 आया, ठीक है ना। देखो 1 कहीं ऑप्शन पर है क्या, ए
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है ना। देखो कितना आसान तरीके से आपको हल करके दिखा। क्या करो आप 17 में 18 का पहले देखो कि अंतर कितने का है। एक का अंतर है -1 का, ठीक ना, -1 का अंतर है, तो जितना अंतर है उसी की ये वाली घात लगा दो, ठीक। अब घात लगा दो, इसके बाद देखो अगर एक की चाहे जितनी घात लगी रहे हमेशा उत्तर उसका एक ही आता है। पर देखो अगर माइनस में है तो अगर ये घात सम में है तो क्या होगा, उत्तर हमेशा धनात्मक आएगा। अगर ये विषम में है तो ये उसका उत्तर क्या होगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक है ना। बस इतनी बात आप दिमाग में बैठा लो। अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 103, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 103। अब क्वेश्चन नंबर 103 को देखो। क्वेश्चन नंबर 103 है कि 25 की पावर 25, ठीक है ना, 25 की पावर 25 को क्या करो 26 से भाग देने पर, 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो क्या करो पहले देखो 26 से भाग देना है इन दोनों के बीच में देखो अंतर कितने का है, अंतर कितने का, -1 का अंतर है कि नहीं है, -1 का अंतर आया। अब माइनस जितना अंतर मिला उसकी क्या कर दो, घात लगा दो, 26 हमने घात लगा दिया। अब क्या करो यहाँ पर देखो ये क्या है, अगर एक की घात चाहे जितनी लगी रहे देखो उत्तर हमेशा उसका क्या होता है, एक ही आता है। परंतु हमने बताया था अगर घात धनात्मक वो सम है, ठीक ना, घात क्या है, सम है, तो उत्तर क्या होगा, हमेशा धनात्मक आएगा। अगर घात विषम है तो उत्तर क्या होगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक ना। देखो सम है तो धनात्मक ही उत्तर आएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। शेष कितना बचेगा, एक बचेगा। देखो कहीं एक ऑप्शन में है क्या, एक ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक। देखो कितना धड़ल्ले के साथ सवालों को हल कर रहे हैं, बिल्कुल एक के बाद एक शॉर्ट ट्रिक आएगी, बस आप इसको देखते जाइए, मेरे साथ एंड तक बने रहिए। आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको एक के बाद एक ट्रिकी सवाल में मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 104 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 104, ये तो इससे भी शॉर्ट है, बस इसको देखना है और हल करके दिखा देना है। क्वेश्चन नंबर 104 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 104 है क्या, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। n को 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। देखो n को मैं क्या किया, 4 से भाग दिया तो शेष कितना मिला, देखो शेष यहाँ पर लिख दो 3। n को 4 से भाग दिया तो शेषफल 3 मिला। अगर मैं ठीक ना 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हमसे पूछा 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो पहले n का मान निकालो, ठीक है ना। देखो अगर मैं यहाँ एक बार भाग ले जाऊँ तो 4 एकम 4, तो यहाँ ये मतलब यहाँ से देखो अगर ये 4 एकम 4 यहाँ से हुआ तो ये +3 उसमें जुड़ेगा शेष में, तो कितना होगा, n का मान मतलब 7 रहा होगा, ठीक है ना। ये कैसे, देखो अगर n का मान मैं निकालूं तो n बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, तो 1 × 4 प्लस शेषफल 3, कितना, तो 4 एकम 4 3 7, n का मान कितना मिला, 7 मिला, ठीक। n का मान मिल गया हमको 7। अब देखो n के स्थान पर रख दो 7, तो 2 × 7/4, तो 2 सत्ते कितने, 14/4, 4 चौको 16 होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, 4 तिहाई 12 है, ठीक। तो कितना बचा, यहाँ से 2 बचा, 12 है, 12 तो 14, 2 शेष बचा, 2 शेष, ठीक, 2 शेष बचा। देखो हमसे पूछा क्या था, 2n को 4 से अगर भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो 2n को हमने 4 से भाग दिया तो शेषफल क्या बचा, 2 बचा। देखो किसी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। देखो एक के बाद एक शॉर्ट ट्रिक आएगी, बस मेरे साथ आप एंड तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे बता दो कि सवालें कैसी है, ट्रिकी है, अच्छी लगी सवालें कि नहीं लगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 105, ठीक है ना। अब 105 नंबर को देखते हैं, 105 क्या है, देखो सवाल नंबर 105 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। सवाल आपके सामने चल रही है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए जो है, तो ए क्या है पहले देखो, ऑप्शन नंबर ए है
75,625, ठीक है ना, 75,625। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है 30,976, 30,976। सी नंबर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी 29,561, 29,561। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है 14,36,42, 14,36,42। देखो हमसे पूछा क्या है कि कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। देखो अगर मैं, देखो किसी संख्या का वर्ग, एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, और यहाँ से 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग क्या हो गया? 100 हो गया, ठीक ना। देखो तो यहाँ से देखो कि अगर किसी संख्या का मैं वर्ग करूं तो उसके इकाई अंक पर या कि तो 1 आएगा, या कि 4 आएगा, या कि 9, या कि 6, या कि 5, या कि 6, या कि तो क्या यहाँ से 9, या कि तो 4, या कि तो 1, या कि तो 0, इतनी संख्याएं आ सकती है इकाई अंक पर। अब देखो किसी संख्या का अगर मैं वर्ग करता हूं तो उस वर्ग में 5 तो आता है, ठीक है ना, 5 के वर्ग में 5 आता है, ठीक ना। किसी संख्या का अगर वर्ग करूं तो 6 के वर्ग में 6 आता है, ठीक है ना, 6 इकाई अंक, ठीक। और इकाई अंक 1 के वर्ग में इकाई अंक 1 आता है, और 9 में भी आता है, ठीक। और 2 में, किसी संख्या में देखो क्या 2 इकाई अंक है क्या? किसी में है नहीं, है ना। तो 2 ही ऐसी संख्या है जो किसी प्राकृतिक, ये वाली, ये 14,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहाँ से देखो ये वाली संख्या, देखो ये संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, ठीक है ना। 143,642 ये संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। देखो कितना आसान तरीका से समझा। क्या करो कि सबसे पहले वर्ग में देख लो कि किस संख्या के वर्ग में क्या क्या आता है। इसमें 1, 4, 9, 6, 5, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 इतनी संख्याएं आ सकती हैं। देखो 5 तो आती है तो 5 है, ठीक है, ये तो वर्ग है। 6 आती है तो ये भी वर्ग है, ठीक। 1 आती है, ए भी वर्ग है। लेकिन किसी संख्या के वर्ग में 2 इकाई अंक किसी में नहीं आता। तो जब 2 नहीं आता तो यही संख्या क्या होगी? किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, ठीक है ना। देखो किसी ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर डी 14,36,42, ठीक ना, 14,36,42 ही क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है? क्वेश्चन नंबर 106 आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 106 क्या है? देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? टाइप वही है, बस सवाल क्या है? चेंज है। हमने आपको ट्रिक बता दी है, बस आप क्या करो, ट्रिक लगाओ और उत्तर निकाल कर रख दो। देखो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, देखो ऑप्शन क्या है? 32,761, ठीक है ना, तो 32,761। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है 18,225, 81,225, ठीक है ना, 81,225। अब क्या करो, देखो अब ऑप्शन नंबर सी है 42,437, ऑप्शन नंबर सी 42,437, ठीक। और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है 20,164, ठीक, 20,164। देखो एक इकाई अंक पर आता, किसी संख्या के वर्ग में 1 आता है, ठीक है ना, किसी संख्या के वर्ग में 5 भी आता है, किसी संख्या के वर्ग में 7 नहीं आता है, ठीक है ना, किसी संख्या के वर्ग में 4 भी आता है, 7 नहीं आता। इसीलिए क्या है, ये किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा 42,437, ठीक है ना, 42,437 यही आपका सही उत्तर होगा। देखा कितना आसान तरीका लगाकर समझा रहा हूँ, बस 60 ट्रिक लगा रहा हूँ, आपका उत्तर आपके सामने निकल कर आ रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ से क्या है? टाइप चेंज है, ठीक है ना, यहाँ से क्या है? टाइप चेंज है। बस आपको देखना है, मेरे साथ सवालों को देख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 107 क्या है? 107 नंबर सवाल है 67, 35, 67, 35, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या लगा है? स्टार लगा है। 67, 35 स्टार फिर 1 में क्या है? स्टार का मान
स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, ठीक ना। क्या बोला है, 67 35 में स्टार, फिर इसके बाद 1 है, में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो। तो क्या करो, इस सवाल को हल करने के लिए क्या करो कि 9 का लगा दो विभाजकता नियम, ठीक है ना। 9 का विभाजकता नियम लगा दो, बस उत्तर लेके आ जाओ, बस ट्रिक है। 9 की विभाजकता लगाकर उत्तर लेके आ जाओ, ठीक। 9 की विभाजकता क्या होती है कि सभी अंकों का योग, ठीक है ना। 9 की विभाजकता क्या होती है, सभी अंकों का योग अगर 9 से क्या हो, 9 से विभाजित हो तो वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है, 9 से विभाजित होती है। देखो यहाँ पर 9 की विभाजकता लगाओ, देखो यहाँ से क्या करो, सभी अंकों का योग 6 + 7 + 3 + 5 + स्टार के स्थान पर मैं चलो x रख देता हूँ, ठीक है ना। तो x हो गया +1, ठीक। अब देखो यहाँ से जोड़ लो इसको, 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 1 22। यहाँ पर हमको क्या मिला, 22 और ये प्लस x अभी बकाया है। अब देखो अगर मैं इसको 9 से किससे भाग देना है, 9 से संख्या क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो, ये हमसे बोला है। तो मैं अगर इसको 9 से भाग दूंगा तो क्या 9 का इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ये जो 22 संख्या है ये 9 तिरिक 27 होता है, ठीक है ना। 9 तिरिक 27 होता है। तो 27 तक पहुँचने के लिए अभी इसमें कितने की ज़रूरत है, कितने तक, 5 की ज़रूरत है। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूँ 5, तो 22 5 कितने हो गए, 27 हो गए। 27 किससे विभक्त है, 9 से, 9 तिरिक 27। तो क्या है, स्टार के स्थान पर क्या मिलेगा हमको, x। स्टार के स्थान पर क्या है, 5 है। मतलब स्टार को हमने x माना था और x बराबर क्या है, 5 है। मतलब यहाँ पर अगर मैं 5 रखूँगा तो 27 मिलेगा, जो 27 9 से क्या है, विभक्त है, ठीक है ना। तो x का मान क्या है, 5 है। और x क्या था, स्टार था, स्टार को हमने x रखा था, ठीक है ना। तो देखो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 5 आएगा। देखो 5 किसी ऑप्शन नंबर पर है क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। सी का मान कितना है, 5 है। सी के स्थान पर कितना है, 5 है, ठीक। तो 5 ही आपका सही उत्तर होगा, ठीक। 5 क्या होने पर, 5 क्या करना है, 5 अल्पतम मान जिसमें से 9 का भाग पूरा चला जाएगा, ठीक है ना, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 108। देखो क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखो, बस आपको एक के बाद एक शॉर्ट ट्रिक मिलेगी। देखो कितना आसान तरीके से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 108, 108 क्या है, देखो 108 है, किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकी संख्या बनाई जाती है। किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, ठीक। ये सवाल आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, ठीक। अब देखो जैसे 15 15 और 37 37, ठीक है ना। जैसे 15 15 15 और 15, ठीक। 15 15 और 37 37, ठीक ना। 37 37 37 37 आदि इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है ना। देखो किसी 2 अंकी संख्या को लो, उसको 2 बार लिखकर 4 अंकी संख्या बनाओ, ठीक है ना। 2 बार लिखकर क्या करना है, 4 अंकी संख्या बनाना है। इस रूप की कोई संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त है। तो क्या करो, जिससे देखो जिस संख्या को 2 अंकी संख्या को आपने 2 बार लिया है उसी से क्या कर दो, दे दो भाग। 15 को हमने 2 बार लिया तो 15 में 15 का इसमें क्या करो, इसको 4 अंकी संख्या बनाकर 15 का दे दो भाग। देखो 15 एक कम 15 है, अब भाग नहीं जाएंगे तो एक बार 0 आएगा। अब इसके बाद फिर 15 एक कम 15, तो कितना मिला, 101 मिला। अब इसको भी देख लो, 37 से दे दो भाग, 37 एक कम 37, फिर भाग नहीं जाएगा 0, 37 एक कम 37, तो कितना मिला, 101 मिला। देखो कितना मिला, 101 मिला। देखो 101 किसी ऑप्शन नंबर पर है क्या, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। देखो कितना आसान तरीके से समझा है, बस शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ, आपका उत्तर आपके सामने आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है, देखो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है, देख लो। 109 है, यदि p तथा q अंक निरूपित करें तो
तो कथन 5p 9, 5p और 9, कथन 5p और क्या है 9 है, ठीक है ना, ऐसे लिख लो इसको 9। अब इसके बाद क्या है प्लस 327, प्लस है 327, ठीक 327। फिर इसके बाद क्या है प्लस, प्लस फिर लगा हुआ है 2q8, 2q8, ठीक है ना, बराबर कितना है 11 14, यहाँ पर लिख दो 11 है, ये 14 है, ठीक 11 14। Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा, Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो हमसे मतलब पूछा है कि Q का संभव अधिकतम मान, मतलब Q का अधिक से अधिक मान क्या हम रख सकते हैं। देखो अगर 9 9 8 17, 17 में 7 जोड़ दो कितने हो गए, कितने हो गए 24 हो गए, ठीक है ना। 17 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो कितने होंगे 24 हो गए। तो 24 की 4 तो ये है, 2 क्या बचा है हासिल बचा है, तो यहाँ पर पहले रख दो 2, कैरी लगा दो, ठीक। अब यहाँ पर देखो अगर 2 2 तो ये 4 हो गए। अब यहाँ हमको लाना क्या है 11 लाना है, ठीक है ना, 11 की 1, तुमने यहाँ पर देखो 5 3 8 2 10 1 11 यहाँ पर बना, तो यहाँ पर 11 हमको लाना है। तो 4 तो पहले से है, ठीक ना, 4 क्या है पहले से है। अगर मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, यहाँ पर Q के स्थान पर अगर मैं 7 रखूँ तो 7 4 कितने होते हैं 11 होते हैं। तो 11 की 1, तो P के स्थान पर हमको क्या रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो P बराबर क्या हो गया 0 हो गया, और Q बराबर हमने क्या रखा 7 रखा। अगर मैं यहाँ 7 रख दूं तो 7 4 कितने हो गए 11 हो गए, 11 की 1 और 5 3 8 2 10 1 11, ठीक है ना। तो Q का संभवतः अधिकतम मान कितना होगा 7 होगा, ठीक है ना। Q का संभवतः अधिकतम मान क्या होगा 7 होगा। देखो कितना शॉर्ट ट्रिक लगाया, देखो किसी ऑप्शन नंबर पर है क्या 7, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। बस इसी तरह की अगर शॉर्ट ट्रिक की सवालें पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 देखो, क्वेश्चन नंबर 110 क्या है, देखो एकदम ध्यान से देखना, बिल्कुल बोर्ड पर नजरें गड़ा लो, क्वेश्चन नंबर 110 को देखना है, ठीक 110। अब देखो संख्या 50 27 कितनी है, संख्या 50 27 और 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, संख्या 50 27 और 89, ठीक है, 50 27 और 89 में कम से क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः क्या हो जाए विभक्त हो जाए। कम से कम इसमें क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ये हमको जांच करके दिखाना है, ठीक है ना। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है, आइए इस सवाल को बिल्कुल धड़ल्ले के साथ हल करके दिखाते हैं। तो क्या करो इस सवाल में 4 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है ना, ये हमसे बोला 4 से पूर्णतः विभक्त हो, तो 4 का दे दो पहले, इसमें क्या भाग दे दो, ठीक। अब 4 का भाग दोगे तो यहाँ से 4 4 6 24, 4 से 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 दाहम 4, 4 एकम 4, यहाँ से क्या होगा 1 बचेगा, ये 0 उतर गया, ठीक। अब यहाँ से देखो 4 दूनी कितने 8 हो गए, यहाँ 2 आ गया, ठीक। अब देखो ये 2 उतार लो, 4 पंचे कितने हो गए 20 हो गए, अब यहाँ से 2 बच गया, ठीक। अब देखो यहाँ से 2 बचा, अब यहाँ से 7 उतारो, 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 6 24, कितना बचा 3 बचा, ठीक। अब यहाँ से क्या उतर जाएगा, यहाँ से देखो 8 उतर जाएगा, 4 8 32, 4 नहीं है 36, अब यहाँ से 36 आ गया। अब यहाँ कितना बचा देखो 2 बचा, ठीक। अब यहाँ से 9 उतार लो, 4 सते 4 4 3 12, 4 4 8 32, 4 6 24, 4 6 24, 4 सते कितने 28, कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1 बचा। तो क्या कर दो, अगर इस 4 में 1 क्या कर दो पहले कर दो माइनस, इस 4 में 1 कर दो पहले माइनस, तो 4 में 4 माइनस 1 बराबर कितना हुआ 3 हुआ, 3। अब इस 3 को इसमें क्या कर दो ऐड कर दो, ठीक है ना। तो क्या करने पर 3 जोड़ने पर जो संख्या बनेगी वह 4 से क्या होगी पूर्णतया विभक्त होगी। देखो किसी ऑप्शन नंबर पर 3 है क्या,
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। देखो कितना आसान तरीके से सवाल को हल करके आपके सामने रख रहा हूं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल ध्यान से सवाल को पहले पढ़ लो, ठीक है ना। 80, 36, 42 में से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखो क्या है, 80, 36 क्या है, 42 है। 80, 36, 42 को 11 से पूर्णतः विभक्त होना है, ठीक है ना। क्या हमको क्या उसमें से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि 11 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है ना। कम से कम या छोटी से छोटी एक ही बात है, ठीक है ना। तो 80, 36, 42, 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः संख्या क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो 11 से पहले कर दो भाग, ठीक है ना। अब देखो 11 सते 77, यहाँ पर कितना हो गया, 77 हो। यहाँ पर बचा 3, ये 3 उतर गया। 11 तिहाई कितने, 33। अब ये क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ से 6 उतार लो, भाग नहीं जाएंगे, यहाँ 0, यहाँ पर आ गया 6। अब यहाँ से 4 उतार लो, ठीक है ना। अब 11 पंजे 55, तो यहाँ पर कितना मिला, यहाँ पर 14 में 5, 9, ये कट गया। अब 2 उतार लो, 2, अब 92 हो गया। अब 11 ठे 88, ठीक, 88 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से 4 बचा, ठीक ना, 4 बचा, ठीक। तो 4 क्या करो, पहले 11 में 4 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 11 माइनस 4 कितना, 7 मिला। अब इस 7 को इसमें ऐड कर दो, ठीक ना। तो क्या करने पर, कम से कम क्या जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी वही क्या होगी, 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। बिल्कुल देखो कितना सा ट्रिक लगाकर आपको समझाया। क्या कर दो, सबसे पहले इसमें 11 का दे दो भाग, जितना शेष बचे उसको क्या कर दो, 11 में घटा दो, ठीक। तो 7 मिला। अब 7 को इसमें ऐड कर दो, तो जो संख्या मिलेगी वह क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब चलिए देखो 7 कहीं पर क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 112 की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 क्या है, बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है जी, 112 है कि 156 स्टार 942, 156, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, स्टार है, 900 क्या है, 42 है। 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिसमें यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। लुप्त अंक हमको याद करना है, जिसमें से जो संख्या मिलेगी वह 11 से क्या होगी, पूर्णतया विभक्त होनी चाहिए, ठीक है ना, पूर्णतया विभक्त होनी चाहिए। तो क्या करो कि 11 की विभाजकता लगा दो, ठीक है ना। 11 की विभाजकता लगाओगे तो देखो यहाँ से जब 11 की आप क्या करो, विभाजकता लगाओ, तो देखो अब ये क्या होगा, यहाँ से विषम स्थानों का अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, ये होती है विभाजकता। अगर माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग अगर 0 आ गया या कि तो 11 का गुणज हो गया, तो वह संख्या हमेशा 11 से क्या होती है, विभक्त होती है। बिल्कुल ध्यान से देखो, 1 + 1 6, फिर इसके बाद ये हो गया, फिर इसके बाद अब देखो 1 + 6 + 9 + 2, ठीक, 1 + 6 + 9 + 2, फिर इसके बाद कर दो यहाँ पर माइनस। अब देखो इसको ये, फिर इसके बाद ये, अब देखो 5 + स्टार के स्थान पर मैं रख देता हूँ x, ठीक है ना। तो इसको जोड़ लो, पहले 4, फिर इसके बाद x रख लो, ठीक। अब देखो क्या होगा, ये 6 1 7, 7 2 9, 9 और 9 कितने हो गए, 18 हो गए। 18 माइनस 5 4 9, फिर इसके बाद ये माइनस का ना होगा ना, ये माइनस x हो, माइनस प्लस का माइनस, ठीक। अब यहाँ से देखो 18 में 9 जाएंगे, कितने होंगे, 9 होंगे, और ये माइनस क्या है, x है, इसको बराबर में कर लो आप 0। 9 माइनस x बराबर में क्या कर लो, 0। तो अगर देखो ये माइनस x उधर ही रहने दो, अब इसको क्या करो कि 9 को इधर लाओ, तो ये माइनस में होगा, बराबर की इधर आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना मिला, 9 मिला। x का मान कितना मिला, 9 मिला। देखो क्या किसी ऑप्शन नंबर पर है क्या x का मान, x हमने क्या माना था, x माना था स्टार को, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है ना। देखो 9 क्या किसी ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। बिल्कुल ध्यान से देखो, मेरे साथ एंड तक बने रहिए।
आप एंड तक बने रहेंगे तो ऐसी ऐसी ट्रिक की सवालें आप पाएंगे जिसको देखकर मात्र आप 2 सेकंड में ही उत्तर निकाल कर रख देंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, देखो ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 113 है, ठीक। 113 है 41 116 है। 41 1 1 6 41 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए योगफल, ठीक ना। जो योगफल मिले वो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसमें क्या करो, पहले दे दो 8 का भाग। क्या करो, 8 का पहले क्या कर दो, दे दो भाग। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। 8 का दे दो भाग, तो 8 पंजे कितने 40, बचा कितना 1 बचा, 1 उतार लो। 8 कम 8, यहाँ पर 3, ठीक ना, 3 बचा। अब इसके बाद फिर 1 उतारो, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। अब यहाँ से कितना बचा, 11 में 4 7, ये कट गया। अब ये कितना 76, तो 8 9 72, 8 नहीं है 72, तो यहाँ पर मिला 72। कितना बचा, 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा, ठीक है ना। तो कम से कम क्या बोला था हमसे, बोला क्या है, बोला है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है ना। योगफल क्या हो, 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो क्या करो, पहले इसमें क्या कर दो, 8 में 4 माइनस कर दो। 8 में 4 क्या करो, माइनस करो, तो कितना बचेगा 4। अब इस 4 को इसमें ऐड कर दो। 4 को जब इसमें ऐड करोगे तो जो संख्या मिलेगी वो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। बिल्कुल आप दिमाग से इसमें दिमाग से खेल सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल दिमाग लगाओ, इसके साथ आप खेलना स्टार्ट कर दोगे, ठीक। देखो 4 इसमें ऐड कर दोगे तो जो संख्या मिलेगी वो किससे, 8 से विभक्त हो जाएगी। देखो क्या कहीं पर 4 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। देखो कितना आसान तरीके से हल करके आपके सामने रख दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। 114 क्या है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपको हल करके बताऊंगा। आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए तो आप एक के बाद एक शॉर्ट ट्रिक की सवालें पाएंगे, ठीक। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 114, यदि 1/3, ठीक ना, यदि 1/3/6, ठीक है ना, 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो 22 का मान क्या होगा। अगर यह 11 से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो, तो 22 बराबर हमको जांच करके दिखाना है 22 का मान क्या होगा। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है, बिल्कुल ध्यान से देखो। मैं इस सवाल की ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि बस आप देखकर 2 सेकंड में इसका उत्तर निकाल कर रख देंगे। आइए मेरे साथ जुड़ जाइए। देखो क्या है यहाँ पर, देखो अगर मैं क्या करूँ, देखो किससे विभक्त हो, ये बोला है कि किससे विभक्त हो, 11 से विभक्त हो। 11 से विभक्त हो तो 11 की लगा दो विभाजकता, ठीक। 11 की विभाजकता क्या होती है, विषम स्थानों का अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। अगर 0 हो या कि तो 11 का क्या हो, गुणज हो, तो वह संख्या हमेशा 11 से विभक्त होती है। बिल्कुल ये बात दिमाग में आप बैठा लो। देखो ऐसा कर लो, 1 + 3 + 6, फिर इसके बाद लगा दो माइनस। अब ये इसको कर लो 22 + 22। अब देखो यहाँ से 3 1 4, 6 4 10, 10 - 2 22 बराबर में कर लो 0, ठीक है ना। 10 - 2 22 बराबर में रख लो 0। अब यहाँ से देखो कि दिस इम्प्लाइज 10 - 2 22, -2 22 को यथावत रहने दो और इसको 10 को इधर बराबर के इधर लाओ, तो ये प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ये काट दो, 2 1 2, 2 पंजे कितने 10, तो 22 बराबर कितना मिला, 5 मिला। 22 बराबर कितना मिला, 5 मिला। तो 22 का मान कितना होगा, 5 होगा। देखो कितना आसान तरीके से हल करके दिखा। बस जैसा कि हमने आपसे वादा किया 2 सेकंड में सवालें हल होगी, 2 सेकंड में ही आपका उत्तर आ रहा है, ठीक है ना। हमने आपको समझाया इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है। अगर मेरे समझाने के बाद आप सवालों को खेलना सीख गए तो आप केवल 2 सेकंड में ही इसका उत्तर निकालोगे। देखो 22 का मान कितना मिला, 5 मिला। 5 क्या कहीं ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 115 आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। अब उसको क्या करना है, हल करना है। मैं इस सवाल की भी ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको लगा के बताऊंगा कि बस आप देखेंगे और उसका उत्तर निकाल कर रख देंगे,
चलिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 115 पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, बिल्कुल नजरें गड़ा लो बोर्ड पर। इस सवाल को देखने के बाद आप से केवल 2 सेकंड ही लेंगे, बस इसके बाद तो हल करके आप दिखा देंगे। 115 देखो 48,327, 48,327 क्या है? 48,327, फिर इसके बाद क्या है? स्टार है। स्टार के बाद क्या है? 8 है। स्टार के बाद क्या है? 8 है। पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है ना, तो देखो क्या होगा, 11 से विभक्त हो, ठीक है ना, 11 से क्या होना चाहिए? विभक्त होना चाहिए। ठीक, तो 11 से विभक्त होने के लिए क्या करो कि 11 की लगा दो विभाजकता। ठीक, अब देखो यहाँ से ऐसे करो, फिर इसके बाद ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे। 11 की विभाजकता क्या होती है? देखो विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, अगर क्या होगा 0 हो गया या कि तो 11 का गुणज हो गया, तो यह संख्या हमेशा 11 से विभक्त होती है। यह बात बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लो। ठीक, अब देखो 4 + 3 + 7 + 8, फिर इसके बाद माइनस लगाओ। अब यहाँ से देखो 8 2, फिर इसके बाद क्या है? स्टार है। ठीक है ना, तो 8 + 2 प्लस क्या है? स्टार है। ठीक, स्टार। अब यहाँ से देखो 7 3 10 8 18 4 22, 22 हो गया। ठीक, 22 माइनस 8 2 10, 10 प्लस क्या हो गया? x। ठीक है ना, 10 + x। अब ये 22 माइनस 10, फिर ये माइनस प्लस का माइनस x। ठीक, अब देखो यहाँ से देखो अगर 22 में मैं 10 निकाल दूं तो कितने बचे? 12 माइनस x। अब x के स्थान पर ऐसी मैं कौन सी संख्या रख दूं कि हमको क्या मिल जाए? 11 का गुणज मिल जाना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर x के स्थान पर मैं 1 रखूंगा, ठीक है ना, देखो यहाँ से 12 माइनस 1, x के स्थान पर क्या रखा हमने? 1 रखा। ठीक है ना, यहाँ क्या है? स्टार के सॉरी यहाँ पर आप चाहे x रखो चाहे स्टार रखो, बात एक ही है। ठीक है ना, यहाँ पर रख लो स्टार, चूंकि आपके सवाल में स्टार दिया है। ठीक, तो स्टार रख लो। ठीक, अब यहाँ से देखो स्टार, अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी स्टार रख लो। देखो स्टार के स्थान पर मैं क्या रखूँ कि हमको 11 का गुणज मिल जाना चाहिए। तो देखो अगर मैं स्टार के स्थान पर क्या रख दूँ? 1 रख दूँ, तो 12 में 1 जाएंगे, कितने बचेंगे? 11 बचेंगे। 11 ही क्या होगा? देखो 11 बचा, तो 11 जब आ गया तो क्या करो, स्टार के स्थान पर हमने क्या रखा? 1 रखा, तब ने 11 आया, तब तो 11 आया है। तो देखो स्टार के स्थान पर ही तो हमसे पूछा था, स्टार के स्थान पर क्या होगा? देखो क्या कहीं एक ऑप्शन में है क्या? देख लो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा। बिल्कुल स्टार के स्थान पर 1 ही रखना पड़ेगा, तो जो संख्या मिलेगी वह क्या होगी? 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 116 बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो। देखो क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 116 है कि स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 67 35 फिर स्टार फिर 1, 67 35 फिर स्टार फिर 1। ठीक है ना, 67 35 फिर स्टार फिर 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो। किससे विभक्त हो? 9 से विभक्त हो। सवाल आपके स्क्रीन के सामने चल रही है, बस देखो 67 35 स्टार 1 किससे विभक्त हो? 9 से क्या हो? विभक्त हो। स्टार के स्थान पर क्या रखना है? ठीक है ना, स्टार के स्थान पर क्या रखें कि संख्या जो मिले वो 9 से क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। तो 9 से विभाजकता का नियम होता है सभी अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। ठीक है ना, सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो वह संख्या हमेशा 9 से क्या होती है? विभक्त होती है। ये बात बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लो। तो सभी अंकों का योग कर दो, 6 + 7। ठीक है ना, 6 + 7 + 3 + 5 + स्टार के स्थान पर मैं x भी रख सकता हूं, लेकिन आप सिर्फ केवल स्टार रखो। ठीक है ना, स्टार। अब इसके बाद +1। अब देखो यहाँ से 7 3 10 6 16 5 कितने? 16 5 21। ठीक है ना, 16 5 21 1 22। तो यहाँ पर क्या हो गया? 22 हो गया। 22 प्लस स्टार। अब मैं स्टार देखो अगर इसको 9 से क्या करना है? विभक्त करना है। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 से ज़्यादा क्या है? 22 है। 9 के पहाड़े में 22 तो आता नहीं। 9 दूनी 18, 9 तिरिक कितने हुए? 27 होंगे। 27 तक पहुंचने के लिए हमको स्टार के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूँ तो देखो यहाँ से 22 + 5 / 9, तो 22 5 कितने हो गए? 27 हो गए। 27 हुए, अब /9, 9 तिरिक कितने हुए? 27। ठीक, तो देखो
स्टार के स्थान पर हमने क्या रखा, 5 रखा। तो स्टार के स्थान पर अगर मैं 5 रख दूं तो जो संख्या मिलेगी वो क्या होगी, 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। देखो स्टार के स्थान पर क्या कहीं पर ऑप्शन में है 9, देख लो क्वेश्चन नंबर 116 है, ऑप्शन में सॉरी ऑप्शन में 9 नहीं 5, ठीक है ना, 5 नाम ने रखा है ना, तो 5 होना चाहिए। ठीक, तो देखो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 5 है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा, राइट उत्तर। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 117 है। 117 क्या है उसको ध्यान से देखो। 117 को देखो 117 क्या है, यदि 671 स्टार, ठीक है ना, 671 फिर इसके बाद क्या है, स्टार है, फिर इसके बाद क्या है, स्टार है, फिर इसके बाद 483 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ये 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है ना, सवाल आपके सामने चल रही है स्क्रीन पर। देखो 9 से विभक्त होने के लिए हमने आपको क्या बताया, सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभक्त होना चाहिए। ठीक, तो देखो 6 + 7 + 1 प्लस स्टार, ठीक, फिर इसके बाद 4 प्लस यहाँ पर रखो प्लस 4 + 8 + 3। देखो अब यहाँ से 7 6 13 होंगे, 7 6 13, फिर इसके बाद एक 14 है, 14 के बाद 14 4 18, 18 के बाद 18 3 कितने हुए, 21, 21 और 8 कितने हो गए, 21 और 8 29, 21 8 29, और ये प्लस स्टार तो अभी बगाया है। ठीक है ना, तो आज देखो अगर मैं इसको 9 से मुझको विभाजित करना है तो ठीक है, देखो 9 का पहाड़ा पढ़, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, अभी ये 29 है, ज़्यादा है, आगे पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 9 तिरिक 27, 9 चौको 36, 36 तक पहुंचने के लिए बताओ हमको क्या करना पड़ेगा, 29 है, क्या करना पड़ेगा इसमें, अगर देखो 36 में 29 निकाल दो, देखो 29 निकाल दो तो 16 में 9, यहाँ पर देखो ऐसा मत करो। ठीक, देखो 29 से हमको 36 तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, 7 जोड़ना पड़ेगा। देखो 29 और प्लस 7 जोड़ दूं तो 9 7 16 3 36, 36 तक पहुंचने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 29 और प्लस स्टार के स्थान पर मैं 7 रख दूं बटे 9, तो देखो 29 और 7 36 बटे 9, 9 चौको 36। ठीक, तो स्टार के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। ठीक है ना, 7 रखेंगे तो जो संख्या मिलेगी वो 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है ना, देखो 7 कहीं पर है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। बिल्कुल ध्यान से दिमाग में बैठा लो। देखो अब इसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक की सवालें आएगी, फिर इसके बाद आप उसमें देखेंगे, बस शॉर्ट ट्रिक लगाकर उसको हल कर देंगे। ठीक, चलो अगली सवाल क्या है, अगली सवाल 118 नंबर है। ठीक, 118 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, बस इसको ध्यान से देखो और हल कर दो। ठीक, अब 118 नंबर सवाल है, यदि 157 और स्टार, 157 फिर इसके बाद क्या है, स्टार है, 157 स्टार, फिर इसके बाद 234, 157 स्टार 234 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है ना, पूर्णतया किससे विभक्त हो, 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है ना, तो क्या करो कि यहाँ पर देखो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि क्या कर दो, सभी अंकों का योग क्या कर दो, जोड़ दो, तो अगर उसमें 3 से भाग चला जाए तो है क्या होगी, संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या करो 1 + 5 + 7 प्लस क्या कर दो स्टार, यहाँ पर स्टार है, स्टार रखो, फिर +2 + 3 + 4। अब इसको सभी को क्या कर लो, जोड़ लो, तो 5 1 6 6 7 7 6 13 13 13 2 कितने 15 15 3 18 18 4 कितने 22 और ये प्लस स्टार है तो स्टार लिख दो। ठीक, अब देखो इसको क्या करना है, 3 से भाग देना है। ठीक ना, 3 से विभाजित करना है, तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर मैं ऐसा कौन सी संख्या रखूँ कि 3 से वह क्या हो जाए, इसको दोनों को जोड़ने पर 3 से भाग चला जाए।
तो 3 सत्ते 21 होते हैं। अब यहाँ पर क्या है 22 है, तो 22 तो 3 के पहाड़े में आता नहीं है, तो क्या कर दो 3 सत्ते 21, 3 अठे कितने हो गए 24। अब 24 तक मुझे जाना है, ये 22 है तो स्टार के स्थान पर मैं 2 रख दूं, अगर स्टार के स्थान पर 2, देखो 22 प्लस स्टार के स्थान पर 2/3, ठीक ना, तो 22 2 24, 24/3, ठीक, 24/3, तो 3 अठे 24। स्टार के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 2 रख दूं तो जो संख्या मिलेगी वह क्या होगी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमको स्टार के स्थान पर 2 रखना पड़ेगा। देखो स्टार अब 2 कहीं पर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। देखा कितना आसान ट्रिक लगाकर आपको समझा दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 119 आपके क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर आ चुका है। अब उसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक तरीके से हल करके आपसे के सामने रखना है, ठीक। इतना शॉर्ट ट्रिक तरीका लगाऊंगा कि बस आप देखते ही उसका आंसर निकाल कर रख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 को हल करते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 119 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती, ठीक है ना। निम्नलिखित में से क्या है सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती, ठीक, ये हमसे सवाल में दिया हुआ है। तो देख लो पहले ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखो 34,056, ऑप्शन नंबर ए है 34,056, ठीक है ना, 34,056। फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है 54,036, 54,036। फिर ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी है 50,43,6, 50,43,6, 50,43,6। फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर डी 65,043, ऑप्शन नंबर डी 65,043। क्या होगी, बोला है 18 से विभक्त नहीं होती है। तो क्या करो, देखो 18 का अगर टेबल लिखो, 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 तें 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 ने 162, 18 दाम कितने 180। देखो इकाई अंक पर क्या है 8 6 4 2। देखो इस ऑप्शन में पहले देखो इकाई अंक पर 6 है, देखो इकाई अंक पर 6 है, तो क्या इसमें कहीं पर इकाई अंक पर 6 आ रहा है, आ रहा है, मतलब 6 है तो 18 से वह क्या है विभक्त है। तो क्या कर दो इसको क्या कर दो, पहले ये विभक्त है तो इसको कर दो कैंसिल। अब इसके बाद देखो इकाई अंक पर कितना है 6 है, 6 इकाई अंक पर आ रहा है, देखो ये 6 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखो इकाई अंक पर 6 है, फिर इकाई अंक पर 6, तो इकाई अंक पर 6 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो इकाई अंक पर 3 क्या कहीं पर है, नहीं है ना, नहीं है, तो बस यही संख्या क्या होगी 18 से विभक्त नहीं होगी। देखो कितना आसान तरीका लगाकर समझाया, कितनी 65,043, बस यही संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। बिल्कुल ध्यान से, कितना आसान ट्रिक लगाकर समझाया हूँ, बस 2 सेकंड में आपका उत्तर आपके सामने निकल कर आया है। देखो क्या ऑप्शन नंबर पर है कहीं 65,043, 65,043, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 को हल करते हैं, उसको भी शॉर्ट ट्रिक से हल करके आपके सामने रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 120, जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 20 आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 120 आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, आप उसको हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बता देना। इसके बाद मैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 120 को हल करके आपके सामने रख दूंगा, ठीक है ना। तो क्या कर दो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैला दो।